हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के विज्ञान भारती यूपी बोर्ड के इकाई 13 को पढ़ेंगे। इकाई का नाम है विद्युत धारा। इसके प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, अमीटर द्वारा मापा जाता है। अ विकल्प है विद्युत धारा, ब विकल्प है विभवांतर, स विकल्प है आवेश और द विकल्प है विद्युत ऊर्जा। अमीटर द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है, इसमें अ विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर ख है, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। अ विकल्प है शुष्क सेल, ब विकल्प है डेनियल सेल, स विकल्प है सीसा संचायक सेल और द विकल्प है वोल्टीय सेल। इसका उत्तर हो जाएगा सीसा संचायक सेल, विकल्प स। ग नंबर प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का मात्रक है। अ विकल्प कूलाम, ब विकल्प है एम्पियर, स विकल्प है सेकंड और द विकल्प है वोल्ट। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, द विकल्प सही होगा। घ नंबर प्रश्न है, प्रतीक है। यहाँ पे इस प्रकार से प्रतीक दिया है, किसका है। विकल्प है पहला प्रतिरोध का, ब विकल्प है सेल का, स विकल्प है अमीटर का, यहाँ पे द विकल्प वोल्ट मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रतीक होता है प्रतिरोध का, अ विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। अ है I बराबर क्यू टी, ब विकल्प है I बराबर क्यू अपॉन टी, स विकल्प है क्यू बराबर I अपॉन टी और द विकल्प है टी बराबर आई क्यू। यहाँ पे टी समय को प्रदर्शित किया गया है, आई से धारा को और क्यू यानी कि आवेश को। तो यहाँ पे आवेश परिवर्तन के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। आवेश प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। ब विकल्प सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक रिक्त स्थान होता है, इसमें भरेंगे एम्पियर। ख प्रश्न है, यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक होता है, रिक्त स्थान में भरना है प्रतिरोध का मात्रक, तो इसमें भरेंगे ओम। ग नंबर प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को रिक्त स्थान द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसमें भरेंगे विद्युत सेल द्वारा। घ नंबर प्रश्न है, लकड़ी रिक्त स्थान पदार्थ होता है। लकड़ी किस प्रकार का पदार्थ होता है, इसमें भरेंगे विद्युत रोधी। विद्युत रोधी यानी कि लकड़ी में धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह रोकता है लकड़ी, तो इसमें भरेंगे विद्युत रोधी। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें क नंबर कथन है, वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये कथन गलत है। ख नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, ये कथन गलत है। ग नंबर है, तांबा विद्युत चालक पदार्थ है, ये कथन सही है। आगे है घ नंबर, विद्युत धारा का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है, ये कथन गलत है। आगे प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। स्तंभ क में दिया है, अमीटर को जोड़ते हैं, पुनः आवेशित नहीं हो सकता, वोल्ट मीटर से मापते हैं, प्रतिरोध और मेन से प्राप्त धारा। स्तंभ ख में दिया है, शुष्क सेल, विभवांतर, श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती और ओम। इसका सही मिलान हो जाएगा। अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, पुनः आवेशित नहीं हो सकता शुष्क सेल। यहाँ पे वोल्ट मीटर से मापते हैं विभवांतर को और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। मेन से प्राप्त धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस प्रकार से मिलान कर देंगे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। क नंबर है, प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल। प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल में अंतर, इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, एक में क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में प्राथमिक सेल और तीसरे कॉलम में द्वितीयक सेल लिखेंगे।
क्रम संख्या पहला, यानी प्राथमिक सेल में पहला लिखेंगे। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। द्वितीयक सेल में लिखेंगे द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। प्राथमिक सेल में इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, जबकि द्वितीयक सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है और द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, वोल्टियर सेल, शुष्क सेल एवं बर्टन सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण है और द्वितीयक सेल का उदाहरण हो जाएगा बैटरी। इस प्रकार से अंतर को लिखेंगे। ख नंबर प्रश्न है इसमें अमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर। अमीटर तथा वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है। इसमें भी दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ अमीटर और दूसरी तरफ वोल्ट मीटर को लिखेंगे। अमीटर में लिखेंगे अमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है और वोल्ट मीटर की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को चालक तार के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसका मात्रक एम्पीयर, यानी कि अमीटर का मात्रक एम्पीयर है और वोल्ट मीटर का मात्रक वोल्ट है। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है और वोल्ट मीटर को भी से प्रदर्शित किया जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित किस भौतिक राशि के मात्रक है? पहला दिया है कूलाम, दूसरा एम्पीयर, तीसरा वोल्ट और चौथा जूल और पांचवा ओम है। ये सब पूछा है किस भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो लिखेंगे कूलाम आवेश का मात्रक है, एम्पीयर विद्युत धारा का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, जूल वे ऊर्जा का मात्रक है और ओम प्रतिरोध का मात्रक है। प्रश्न नंबर 7 है धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर आधारित एक एक उपकरण का नाम तथा उपयोग लिखिए। क नंबर है चुंबकीय प्रभाव, इसका हो जाएगा अमीटर तथा वोल्ट मीटर। अमीटर का उपयोग लिखेंगे अमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है इसमें ख नंबर ऊष्मीय प्रभाव, इससे उपकरण हो जाएगा इससे संबंधित विद्युत प्रेस तथा विद्युत हीटर। विद्युत प्रेस का उपयोग लिखेंगे विद्युत प्रेस का उपयोग कपड़े प्रेस करने के लिए किया जाता है। आगे है ग नंबर रासायनिक प्रभाव, इसका उपकरण का नाम हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का उपयोग हो जाएगा वोल्ट मीटर का उपयोग विद्युत लेपन तथा धातुओं के शोधन में किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अ नंबर प्रश्न है 3 घरेलू उपकरणों के नाम लिखिए। यह मेज के साथ कैसे जोड़े जाते हैं? इसका उत्तर होगा विद्युत परिपथ में लगे उपकरण जैसे कि बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि। इन उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यह तार का टुकड़ा एक विद्युत रोधी आधार के कटआउट में लगाया जाता है। इस छोटे तार को फ्यूज कहते हैं। इसे मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे है प्रश्न नंबर ब, घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इसका उत्तर होगा घरेलू विद्युत प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानी, विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए। दूसरा, भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। तीसरा, घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाए जाएं। चौथा, विद्युत उपकरण मानक स्तर यानी कि ISI के ही प्रयोग में लाए जाएं। पांचवा, घरों में वायरिंग कराते समय उदासीन तार का संबंध पृथ्वी यानी कि अर्थिंग से अवश्य किया जाए। छठवां हो जाएगा विद्युत कार्य करते समय रबर के दस्ताने पहने जाए। सातवां, विद्युत परिपथों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। आगे हो जाएगा किसी प्रकार के खतरे की आशंका होने पर सर्वप्रथम मेंस का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इस प्रकार से सावधानियां लिख देंगे।
प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। 8 नंबर प्रश्न है इसमें, एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रखा है तार का प्रतिरोध यानी कि R बराबर 3 ओम और तारों के सिरों के बीच का विभवांतर दिया है यानी कि V बराबर 1.5 वोल्ट। हमें पता है ओम के नियम से V बराबर IR होता है। हमें इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताना है तो I बराबर I यानी धारा बराबर विभवांतर बटा में प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो I का मान बताना है धारा का, विभवांतर है 1.5 और प्रतिरोध का मान है 3 ओम। यहाँ से कटाएंगे 3 5 15 हो जाएगा यानी कि 0.5 एम्पियर धारा का मान हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 2। एक चालक में 40 कूलाम विद्युत आवेश 8 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, सबसे पहले चालक में विद्युत आवेश दे रखा है यानी कि आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर 40 कूलाम दिया है। समय यानी कि T बराबर दिया है 8 सेकेंड। इसमें प्रवाहित धारा का मान बताना है तो प्रवाहित धारा I बराबर होता है प्रवाहित आवेश यानी Q/T। I बराबर Q/T होता है। Q यानी कि आवेश का मान 40 कूलाम है, समय दिया है 8 सेकेंड। यहाँ से घटाएंगे 8 5 40, 5 एम्पियर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।